हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। वो सारा क्वेश्चन nth टर्म पे था। अब क्वेश्चन जानना आपको है कि सम टू n टर्म ऑफ जीपी और ज्योमेट्रिक मीन के बारे में जानना आप लोग को है। पहले देखते हैं कि सम टू n टर्म जीपी का क्या होता है, पहले फॉर्मूला क्या उसका होता है। फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ ए जीपी व्हेन r लेस देन 1। ये आपको जीपी का सम निकालना है जहाँ पे कॉमन रेशियो क्या होगा, 1 से क्या होगा, कम होगा। तो आखिर इस क्वेश्चन को थ्योरी कैसे बनाएंगे हम लोग, जो सम पहले से जीपी के बारे में बात करते हैं। पहले कुछ मान लेते हैं हम लोग। लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए, कॉमन रेशियो हम लोग आर मान लेंगे, और सम टू एन टर्म जो है मेरा, ये कितना मेरा हो जाएगा, एस एन हो जाएगा। तो सम टू एन टर्म मीन्स क्या होता है? फर्स्ट टर्म से एपी में बताया था आप लोग को। सम टू एन टर्म मतलब होता है फर्स्ट टर्म से लेकर सम टू 10 टर्म दिया रहेगा, स्टार्टिंग फर्स्ट से चलेगा 10 टर्म तक चलेगा वो। तो ये आपका एस एन हो गया। आपको सम टू एन, फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकेंड टर्म एपी का जीपी का ए आर लिखते हैं, थर्ड ए आर स्क्वायर लिखते हैं, और डॉट 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 फिर आप कहाँ तक चले जाते हैं, लास्ट टर्म क्या आपका हो जाता है, ए आर एन माइनस 1 हो गया। अब सबको क्या कीजिए, आप आर से मल्टीप्लाई कीजिए और एक स्टेप आगे बढ़ा के लिखिएगा। यहाँ पे आर एस एन हो जाएगा, यहाँ पे ए इंटू आर है, हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ काटने में आसानी हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको होते ए आर स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से करते करते अगर यहाँ भी कीजिएगा तो ए आर कितना होगा, आपको एन हो जाएगा। सबको आर से मल्टीप्लाई कर दिए, इसके पीछे अगर आइए कितना होगा, ए आर एन माइनस 1 होगा। इसको माइनस कर दीजिए आप, एस एन कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आर, ये हो जाएगा ए, इधर सब कट जाएगा आपको। क्या बचेगा, ए आर पावर एन, ए कॉमन ले लीजिए, तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए 1 माइनस आर पावर एन बाय 1 माइनस। तो ये काम करेगा तब जब आर का मान 1 से कम होगा, और अगर आर 1 से ग्रेटर होगा तब क्या कीजिएगा, तो आर को पहले ले आइए, यानी कॉमन ले लीजिएगा। तो यहाँ से माइनस अगर कॉमन लेंगे तो आर पावर एन पहले आ जाएगा, 1 बाद में, यहाँ भी कॉमन ले लेंगे, तो फाइनली कितना आपका हो जाएगा, आर पावर एन माइनस 1 आर माइनस 1। याद सिंपल ये रखना है, अगर आर 1 से बड़ा होगा तो आर को पहले रखना है, छोटा होगा तो आर को बाद में रखना है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसा रहता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा इस पे। पहले एक सिंपल टर्म लेते हैं, सम का चूंकि फॉर्मूला लोग पर यूज करने के लिए। पहला क्वेश्चन ले लीजिए, फाइंड 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 टू n टर्म्स। यहाँ पर a आपका हो गया 1, कॉमन रेशियो हो जाएगा कितना, सेकेंड बाय फर्स्ट हाफ हो जाएगा आपको। आप यहाँ देखें r जब कितना आपको 1 से छोटा हो रहा है,
एस एन इक्वल टू क्या लगा देंगे हम लोग, ए 1 माइनस आर पावर एन, आर छोटा आर बाद में आएगा, ए हो गया 1, आर है 1/2, इसके ऊपर पावर कितना देंगे, एन दे देंगे, बाय 1 माइनस 1/2, बस सिंप्लीफाई खाली कर देना है। तो ये होगा 1 माइनस 1 पे कितना पावर, तो 1 ही हो जाएगा, तो 2 पावर एन हो गया, नीचे 1 माइनस हाफ कितना हो जाएगा आपका, हाफ हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे कितना होगा, 2 पावर एन माइनस 1/2 पावर एन, 2 को ऊपर कर दीजिए। तो ये दोनों को बेस सेम है, पावर एक घट सकता है बहुत कीजिएगा तो 2 पर पावर एन माइनस 1, और नीचे इसको ले आइए तो 2 का पावर कितना होगा, एन माइनस 1 हो जाएगा। हो गया आपको, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका। ये बहुत इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द सम टू n terms of sequence 7 plus 77 plus 777 डॉट 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 n टर्म तक जाएगा। ऐसा रिपीटिंग क्वेश्चन रहेगा तो फिर कैसे बनाइएगा आप लोग, देखिए फॉर्मेट अब बनाने का है, बनाओ तो सीख लीजिए, फिर अपन बनाते रहिएगा। सेवन प्लस 77 प्लस 777 डॉट 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 टू एंटर। इसमें करना क्या आपका, जो इसमें रिपीट टर्म रहेगा उसको आप कॉमन ले लीजिएगा, हो जाएगा 1 प्लस 11 प्लस 2 n टर्म्स। इसके बाद सबको क्या कीजिए, 9 से मल्टीप्लाई, और किसी चीज से कन्वर्ट मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जीपी में कन्वर्ट नहीं होता, किसी प्रोग्रेशन में नहीं जाएगा। इसको क्या कीजिए, 9 से डिवाइड कीजिए, 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए रिजल्ट पता चल जाएगा आगे। टू n टर्म्स, ये हो गया आपका 7/9। अब सब वो 9 को हम क्या कह सकते हैं, 10 माइनस 1, इसको हम कह सकते हैं 10 स्क्वायर 100 माइनस 1, इसको कह सकते हैं 10 का क्यूब 1000 माइनस 1, ये चलता रहेगा आपको। तो ये हो गया 7/9। अब सबका स्टार्टिंग का 10 देखिए, जीपी में बिल्कुल दिखाई पड़ेगा, 10 दिखाई पड़ेगा, 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब डॉट 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 टू क्या n टर्म। और ये -1 माने बार बार रिपीट हो रहा है, तो अगर कोई चीज 5 बार रिपीट होगा -1 तो क्या करें, 5 से गुना करेंगे -1 को, n बार रिपीट हो रहा है तो -1 इंटू कितना हो गया, n हो गया। अभी चूंकि अब जीपी में दिया हुआ ये फॉर्मूला है, अब यहाँ ध्यान से अगर देखिएगा तो ए का काम 10 कर रहा है, अब कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, 100/10, 10 होगा जो कि 1 से बड़ा है। तो फॉर्मूला क्या बताया कुछ देर पहले आपको, Sn इक्वल टू ए, अगर बड़ा होगा तो r 1 से r पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1। तो यहाँ पर a 10 लिख दीजिए, r भी 10 होगा, पावर n माइनस 1 बाय 10 माइनस 1। तो कितना हो गया आपको देखिए, ये होगा 10 माइनस 1 कितना, 9 हो गया, 9 9 जा कितना होगा 7/81, और 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना होगा 10 पे पावर n प्लस 1, और छूटा हुआ है, सॉरी ये -n छूट गया आपको यहाँ पे, -n। तो थोड़ा इसको एक और काम करते हैं, पहले पूरा एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा, एक बार कट जाएगा तो ये हो जाएगा 10 पावर n प्लस 1 -10, इधर गुना कर दीजिए तो हो जाएगा -9। अब इसको लिखिए 7/9
81 10 पावर n प्लस 1 माइनस 9n माइनस, आपका क्या होगा, आंसर हो गया। तो जितना क्वेश्चन इस टाइप पूछेगा ऐसे बनाइएगा, इसको लोग नोट कर लीजिए। How many terms of the series 1 plus 2 plus 2a square must be taken to make 511? कहता है इसमें कितना टर्म लिया जाएगा ताकि उस सबका सम कितना आपको 511 आपका हो जाएगा। ये क्वेश्चन का आपको, यानी आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 1, रेशियो दिया हुआ है 2 जो कि 1 से बड़ा है, और आपको एसएन दे दिया गया 511। पूछा इसमें एन इक्वल टू कितना होगा, तो एसएन इक्वल टू फॉर्मूला बताएं आपको, ए क्योंकि आर बड़ा है आर पावर एन माइनस 1 बाय आर माइनस 1, ये हो जाएगा 511। ए आपका 1 है, आर आपका 2 है तो 2 पावर एन माइनस 1, यहाँ 2 माइनस 1, ये तो आपका 1 ही हो गया। आंसर कितना हो गया 511 इक्वल टू 2 पावर एन माइनस 1, 1 की तरफ प्लस कर दीजिए तो 500 हो जाएगा 12, और इसको तोड़ना है 2 के बेस पे, तो 2 को 9 टाइम्स गुना कीजिए, आपको कितना हो जाएगा 512 हो जाएगा। तो जब बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा, तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इनके नॉट टर्म इसका मिल करके इसका आंसर कितना आपको आएगा 511 आपको आ जाएगा। आप लगातार वीडियो वॉच कर रहे हैं, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जितना अधिक से अधिक कर सकते हैं कीजिए। Find the value of sigma k equal to 1 to 10 2 प्लस 3 में पावर के। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो पहले सिग्मा ब्रेक कर लीजिएगा, क्वेश्चन अपने आप पता चल जाएगा क्वेश्चन कहाँ जाने वाला है। तो क्या करें इसको हम लोग, पहले के का मान 1 डालेंगे तो क्या आंसर आपको आ जाएगा 2 प्लस 3 पे पावर 1, फिर डालेंगे 2 तो हो जाएगा 2 3 पावर पर 2, फिर हो जाएगा ये 2 प्लस, सिर्फ ये बदल रहा है, ये तो कांस्टेंट है 3 पावर 3, इस चलता रहेगा आपको, ये 2 प्लस 3 पावर कितना एन आ जाएगा। सबको अलग अलग कर दीजिए, 2 वाले को तो 2 2 2 2 बार बार रिपीट हो रहा है, कितने बार रिपीट आपका हो रहा है वो एन बार हो रहा है, बट यहाँ पर 10 टर्म दिया जाए 3 पावर कितना आपका होगा 10 आपको होगा।
3 रिपीट 2 रिपीट हो रहा है 10 बार, तो 2 इंटू कितना 10 कर दीजिएगा। रही बात 3 का, तो देखिए कितना आपको ये हो गया 3 पे पावर 1 3, 3 स्क्वायर 3 क्यूब डॉट 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 डॉट, बिल्कुल जीपी में कन्वर्ट हो रहा है आपको ये आपका 20 हो गया। तो यहाँ ए का काम कौन करेगा 3, आर भी 3 है आपको, एन कितना है 10 माइनस 1 बाय 3 माइनस 1, ये हो गया 20 प्लस 3 इंटू 3 पे पावर 10 माइनस 1 बाय 2। इसका एलसीएम ले लीजिए, लेना है तो ये हो जाएगा 40, 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 11 हो जाएगा माइनस 3, तो ये हो जाएगा 37 प्लस 3 पावर 11 बाय कितना 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन और लिखिए। If fx is a function satisfying fx plus y equal to fx into fy, for all xy belongs to natural number such that f1 equal to 3 and sigma x equal to 1 to n fx equal to 120 n equal to what, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो पहला काम क्या करते हैं हम लोग, इसको तो ब्रेक देखते हैं करके कितना इसका रिजल्ट आ सकता है। यानी कि सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 1 to n को अगर ब्रेक करें जो 120 के बराबर है, तो x का मान 1 तब पहले f1 हो जाएगा, तो x का मान 2 डालेंगे तो f2 हो जाएगा, फिर f3 हो जाएगा, डॉट 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 लास्ट में क्या होगा fn हो जाएगा। और ये कितना आपको दिया है, तो आपको 120 दिया हुआ है। अब हम वैल्यूशन को f1 का निकालना है, तो यहाँ पर क्वेश्चन शुरू में कंडीशन दिया है कि fx प्लस वाई इक्वल टू fx इंटू fy, आपको दिया हुआ है गिवन fx प्लस वाई इक्वल टू fx इंटू fy। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, पुट x इक्वल टू 1, चूंकि x और y दो नेचुरल नंबर है तो 1 से बिलो आप जा ही नहीं सकते हैं, तो पहले x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 रखिए, तो 1 1 कितना हो जाएगा f2। अब ऐसा ही क्यों लिए सर, क्योंकि हमको देखिए f1 का वैल्यू पहले हमको दे दिया गया है, पता हमको है, तो हमको निकालना कि f2 निकालना है, तो f2 कैसे निकलता। अब ऐसे लिए गया x का मान 1, अगर x का मान 2 डालते तो y का मान डालते जाना पड़ता 0 हमको, तो 0 नेचुरल नंबर तो होता नहीं है, तो दोनों 1 1 लेना पड़ गया हमको।
F2 हो गया, x का मान 1 डाल दें, यहाँ पर कितना आपको, ये आपका हो जाएगा F1, यहाँ भी कितना हो जाएगा F1, और F1 का वैल्यू आपको दिया हुआ कितना, आपको 3 दिया गया है, तो ये आपका हो गया 3 इंटू कितना होगा 3, तो 3 का स्क्वायर आपका हो गया। F2 निकल गया, फिर F3 आपको निकालना है, तो फिर क्या कीजिए, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 रखिए, f कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो x रखे हैं 1, y रखे हैं 2, तो ये कितना हो जाएगा F1 इंटू कितना होगा F2 हो जाएगा। F1 कितना हमको दिया है 3 दिया हुआ है, और F2 कितना हम निकाले हुए हैं 3 स्क्वायर निकाले हुए हैं, कितना हो गया 3 क्यूब हो गया। यानी कि F3 अगर निकाल रहे हैं 3 पे पावर 3 हो रहा है, F2 निकाल रहे हैं 3 पावर 2 हो रहा है, F1 दिया हुआ है 3 पावर कितना आपको 1 दिया है, जितना यहाँ रहेगा उतना पावर दिखाई पड़ेगा आपको। यहाँ पर देखिए 2 है, पावर 2 दिख रहा है, 3 पावर 3 दिख रहा है। इसी प्रकार अगर लगातार चलते रहते हम, तो Fn इक्वल टू क्या दिखाई पड़ेगा 3 पावर n दिखाई पड़ेगा। इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए। नाउ फ्रॉम फर्स्ट में सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो गया 3 प्लस 3 स्क्वायर 3 क्यूब डॉट 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 3 पावर n, ये कितना दिया गया है 120। ये आपका जीपी का सम आपको आ गया, यानी ए हो गया 3, आर चूंकि 1 से बड़ा है तो 3 पे पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया 120। ये 3 से कटा दीजिए, 40 टाइम्स 3 पे पावर n माइनस 1 कितना हो गया 2 इंटू 40, 80 हो गया। 3 पावर n कितना 81 होगा, इसको 3 पे पावर 4 कर सकते हैं, n इक्वल टू कितना का हो जाएगा 4 हो जाएगा। Let S be the sum P the product and R the sum of reciprocal. R the sum of reciprocal of n terms of a GP. Prove that P square equal to S by R whole power n. चलिए कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो जो दिया है आप उसको लेके चलिए, और कोई उपाय आपके पास है नहीं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एस बी द सम, यानी एस आपको दिया है एन टर्म तक का सम दिया हुआ है, यानी कि आपको दिया है ए 1 माइनस आर पावर एन बाय 1 माइनस आर। पी द प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, तो टर्म का प्रोडक्ट दिया है, पी इक्वल टू दिया गया है, यानी फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर एन माइनस 1। था को अगर सॉल्व किया जाए तो सब देखिए ए इंटू हो रहा है, ए पे पावर कितना आपका हो जाएगा एन हो जाएगा, एन टाइम से रिपीट हो रहा है, और बच गया आर, तो आर पे हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में कितना एन माइनस 1। ये हो गया ए पावर एन, ये बिल्कुल एपी का सम है, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है एन इंटू एन प्लस, जो नेचुरल नंबर का सम 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है, फॉर्मूला क्या हो जाता है एन इंटू एन प्लस 1/2। या नहीं बहुत दिक्कत लगता है तो चलिए हटाइए,
आप फॉर्मूला क्या पढ़े हुए हैं, n/2, ये हो गया 2a, तो 2 × 1 प्लस n-1, n-1 इंटू कितना d, कितना हो गया आपको ये a पे पावर n r, ये कितना आपका हो जाएगा, ये हो गया 2 + n-2, तो 2 से 2 कट गया, आपको रिजल्ट हो गया a⁴n r⁴n इंटू n-1 बाय कितना 2। अब चलिए नेक्स्ट टर्म क्या आपको है, अच्छा p² आपको चाहिए, तो एक काम करते हैं p² निकाल ही लेते हैं इसको हम लोग। अगर p का स्क्वायरिंग करेंगे a पे पावर n r पे पावर n इंटू n-1/2, ये पूरे पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसको यहीं छोड़िए फिलहाल, जैसा ये इस पे सब काम बाद में करेंगे हम लोग। अब आते हैं r पे, हम लोग r के बारे में कहा गया है, r क्या है, सम ऑफ रेसिप्रोकल, यानी कि 1/a इस प्रकार दिया गया है। यानी यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, 1/a हो जाएगा, r हो जाएगा 1/r, पावर हो जाएगा n/1 - 1/r। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा r पे पावर n-1/r पे पावर n, और ये पलट के हो जाएगा आपको r ऊपर और r-1। यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये r n अलग है -1, यहाँ एक साथ r-1 दिया हुआ है। तो इसको अगर हम करना चाहें तो r को नीचे अगर हम भेज दें तो r पे पावर कितना होगा n। अब देखिए दोनों मिला मत दीजिएगा, ये r पे पावर n अलग है तब -1 है, तो नीचे करता है, ये r पे पावर ही है, ये पूरे पावर माइनस, इसको ब्रैकेट कर देते हैं, हो गया। और नीचे क्या लिखा हुआ है, r-1 लिखा हुआ, ये कितना आपका हो गया, r हो गया। क्वेश्चन है कि p² = s/r, चाहिए कम, यहाँ अभी आगे बढ़ाते हैं इसको, ये 2 पावर का आप अंदर लाइए और पूरे n को बाहर कर दीजिए आप, तो यहाँ हो जाएगा a पावर कितना होगा 2, 2 को अंदर लाना है, r पे पावर n-1/2, 2 को अंदर लाना है, और पूरे का होल पावर n को बाहर कर दिया, बात बराबर हो गया। पावर अंदर बाहर, चूंकि पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ 2 से क्या होगा 2 कट जाएगा आपको। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, a² को a × a r पे पावर n-1 होल पे पावर कितना n हो गया, ये किसका वैल्यूशन आपका हो गया p² के बराबर। अब हम प्रूफ करना है s/r, चलिए s पता है हमको, r पता है, p² तब निकाल ही लिए हैं। अब नेक्स्ट टर्म करते हैं इसका हम लोग काम, चलिए s/r, तो s कितना आपको है, s आपका s था a1 - r पावर n/1 - r, और r कितना आप निकाले हुए हैं 1/a r पे पावर n-1 बाय r पे पावर n-1 इंटू r-1। इसके ऊपर में कितना n पावर है, पूरा आप भी n कर दीजिए, ये आपका n हो गया आपको। अब देखिए क्या क्या हो सकता है, ये दोनों का नेगेटिव कॉमन ले लीजिए आप, ये होगा r पे पावर n-1, तो नीचे भी होगा r पे पावर -1, पलट दीजिए, ऊपर क्या क्या जाएगा, देखिए यहाँ से आपको a ऊपर जाएगा, r पे पावर n-1 ऊपर जाएगा, और r-1 ऊपर जाएगा, नीचे क्या आपको रह जाएगा r पे पावर n-1, और इसका होल पावर कितना आपका n है, पहले माइनस हटा दीजिए पहले,
और r माइनस वन कट गया, आर एन माने ये कट गया, आपको बच्चा कर दिया। देखिए रिजल्ट तो a इंटू ए आर एन माइनस वन होल पे पावर n। और देखिए सेम यही रिजल्ट नीचे आपको आया हुआ है, a इंटू ए पावर r माइनस एन पावर n, और ये किसके बराबर है? पी स्क्वायर के बराबर है। इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं इसको? पी स्क्वायर। हो गया प्रूव्ड आपका। एक क्वेश्चन आपका जीपी का सम था इस प्रकार का। चलिए अब लेते हैं हम लोग जीपी का प्रॉपर्टीज क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, ये क्या होता है? मान लीजिए कि ए बी सी ये तीन टर्म अगर आपका जीपी में है, क्या क्या आपका हो सकता है? पहला, इसमें किस चीज कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई अगर कीजिएगा तभी आपको 21 में रहेगा, आर इन जीपी ही रहेगा। अगर डिवाइड करेंगे तभी 21 में आपको रहेगा, आर इन जीपी ही रहेगा आपको। और तीसरा आपका है, इसमें अगर हम मान लें ये कि लेट कॉमन रेशियो इक्वल टू आर, तो जो मेरा फर्स्ट टर्म ए है तो मेरा ए ही रहेगा, सेकंड टर्म बी को हम लोग क्या ए आर कह सकते हैं, सी को हम लोग ए आर स्क्वायर कह सकते हैं, और फोर्थ क्या कह सकते हैं हम लोग? ए बी सी अगर एपी में है, जीपी में है, तो बी बाय ए इक्वल टू सी बाय बी। मीन्स ये कह सकते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, मतलब ये अगर ऐसा रिजल्ट कहीं हमको आ जाए कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो क्या करना है? फर्स्ट इसको बोलना ए, सेकंड बोलना है इसको बी, थर्ड बोलना है इसको सी, यानी कि ए बी सी आर इन क्या जीपी बोल देना आपको। इसको नोट कर लीजिए, प्रॉपर्टीज आपका ये है। चलिए क्वेश्चन लिया जाए इसका। इफ ए बी सी डी आर इन जीपी, so that a प्लस बी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सी प्लस डी का होल स्क्वायर आर इन जीपी, ये प्रूव करना आपको है। अभी देखा आपको, अगर ये तीन टर्म आपको जीपी में दिया हुआ है तो क्या होगा? सेकेंड बाय फर्स्ट इक्वल टू क्या होगा? थर्ड बाय सेकेंड हो जाएगा। तो यही करते हैं हम लोग यहाँ पर। पहले आप पहले मान लीजिए यहाँ पे एक चीज, लेट कॉमन रेशियो इक्वल टू आर, तब तो ए तो आपका ए ही रह जाएगा, बी आपका ए आर हो जाएगा, सी आपका ए आर स्क्वायर हो जाएगा, और डी आपका ए आर क्यूब। बस वैल्यू पुट करना आपको है। अब लेके चलते हैं हम लोग सेकेंड बाय फर्स्ट, थर्ड बाय सेकेंड, या फिर ये कर सकते हैं
बीच वाले का स्क्वायर इक्वल टू क्या, फर्स्ट इंटू लास्ट भी कर सकते हैं, वही कर दीजिए। तो बी प्लस सी होल स्क्वायर, एक काम किया सेकंड में फर्स्ट कर लीजिए, आपको इजी होगा सॉल्व करने में। क्योंकि सब पे बिल्कुल देखिए होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ बी का मान डालिए। तो बी आपको ए आर के बराबर है, सी आपका ए आर स्क्वायर है, ए आपका ए है, बी आपका ए आर, पूरे में आपका होल स्क्वायर कर दीजिए। तो ये पूरा क्या, वो ऊपर कॉमन अब क्या ए आर निकल रहा है कॉमन आपको, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर, नीचे ए निकलेगा तो ये हो जाएगा कितना 1 प्लस आर, होल पावर कितना आपको दिया हुआ, स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये क्या होगा, ये कट गया, ए से ए कट गया, आपका आंसर कितना हो गया आर स्क्वायर, यानी कि आपका रेशियो आर स्क्वायर निकलना चाहिए। अगेन लेते हैं हम लोग सी प्लस डी का होल स्क्वायर बाय बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी सी प्लस डी बाय बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो सी का मान डालिए, सी आपका है ए आर स्क्वायर, डी आपका है ए आर क्यूब, बी आपका है ए आर, सी आपका है ए आर स्क्वायर, पूरा क्या आपका हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर से कॉमन ले क्या ले सकते हैं आप, ए आर स्क्वायर बचेगा 1 प्लस आर, नीचे कॉमन ले सकते हैं ए आर, ये हो जाएगा 1 प्लस आर, तो ये इससे कट गया, ए से ए कट गया, ये कट गया। तो जब जानते हैं कॉमन रेशियो सेम आता है, हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या लिखिएगा, सिंस सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म इक्वल टू कितना आ गया, थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म, सो गिवन टर्म्स आर इन क्या जीपी। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। If a to the power x equal to b to the power y equal to c to the power z and x y z are in GP, so that log a to the base b equal to log b to the base c। तो जो दिया है पहले हम लोग उसको लेके चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया हमको कि a टू दी पावर x इक्वल टू b टू दी पावर y इक्वल टू c टू दी पावर z, ये दिया हुआ है। कुछ मान लीजिए, इसको सब में लॉग लगा दीजिए, टेकिंग लॉग, तो लॉग यहाँ लगाएंगे तो पावर पहले आ जाता है, तो ये हो जाएगा x लॉग a हो जाएगा, y लॉग b ये हो जाएगा, z लॉग c इक्वल टू कितना हो जाएगा लॉग के। आप सबको कंपेयर कर दीजिए, इसको इससे कंपेयर कीजिए, इसको इससे कंपेयर, इसको सबका एक्स वाई जेड का मान, क्योंकि आगे क्वेश्चन आपको दिया एक्स वाई जेड आर एन जी पी, इसका मतलब एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा लॉग के बाय लॉग ए, वाई इक्वल टू हो जाएगा लॉग के बाय लॉग बी, जेड इक्वल टू हो जाएगा लॉग के बाय लॉग सी।
ये एक्स वाई जेड आपको निकल गया। अब क्या करना आपको इसको, नेक्स्ट टर्म देखिए क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि एक्स वाई और जेड आर इन क्या जीपी। इसका मतलब ये होता है कि सेकेंड बाय फर्स्ट इक्वल टू क्या होगा, थर्ड बाय सेकेंड हो जाएगा। तो वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए आप आराम से। तो y कितना आप निकालें, देखिए log k बाय log b, log k बाय log b, और x आपका है log k बाय log a, आपका log a है। z आपका दिया हुआ है log k बाय log c, और आपका y आपका है log k बाय log b। यहाँ से log k कट जाएगा, ऊपर क्या चला जाएगा log a, नीचे क्या हो जाएगा log b, ये भी हो जाएगा log b बाय कितना हो जाएगा log c। अब log a बाय log b को आप क्या लिख सकते हैं, तो ये आपका b बेस बन जाएगा, a एक्सपोनेंट बन जाएगा, यहाँ पर भी उसी प्रकार का c और b एक्सपोनेंट बन जाएगा। आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा लेते हैं हम लोग, इफ a प्लस बी एक्स बाय a माइनस बी एक्स इक्वल टू b प्लस सी एक्स, b माइनस सी एक्स, c प्लस डी एक्स, c माइनस डी एक्स, x नॉट इक्वल टू 0। so that a b c d are in GP। इतना कैसे बनाइएगा, अभी क्वेश्चन पहला क्वेश्चन हम लोग क्या बनाए, जिस प्रकार था उसी प्रकार लिखना पड़ेगा यहाँ हम लोग को। ये आपको दिया a प्लस बी एक्स बाय a माइनस बी एक्स, b प्लस सी एक्स बाय b माइनस सी एक्स, c प्लस डी एक्स बाय c माइनस डी एक्स। कुछ मान लीजिए फर्स्ट सेकेंड और थर्ड मान लीजिए। तो एक एक करके दोनों को अलग करके चलते हैं हम लोग। एक बार लेते हैं फर्स्ट सेकंड, फिर लेंगे सेकंड थर्ड। फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है तो फर्स्ट सेकंड सब बराबर आपस में हो जाएगा। a प्लस बी एक्स बाय ए माइनस बी एक्स, b प्लस सी एक्स बाय बी माइनस सी एक्स। जब भी दोनों साइड आपको रेशियो में क्वेश्चन मिले, कहीं भी सॉल्व करना होगा रहो, तो वहां लगाते हम लोग क्या, कंपोनेंडो एंड क्या, डिविडेंडो। क्या होता है ये चीज, a बाय बी सी बाय डी। अगर यहाँ लगाएंगे हम लोग अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो जितना आप ऊपर प्लस करेंगे उतना ही आप नीचे माइनस, मतलब बी अगर प्लस करेंगे तो बी ही माइनस करना आपको, सी प्लस डी करेंगे तो सी माइनस डी करेंगे आपको। अप्लाई सी एंड डी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, हम लोग पढ़े हम क्लास 8 में। ये हो जाएगा a प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी एक्स, जितना प्लस उसी को माइनस करना, याद रखिएगा।
ए प्लस बी, इसको माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा माइनस ए प्लस हो जाएगा बी एक्स, ये हो जाएगा बी प्लस सी एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स, बी प्लस सी एक्स माइनस बी प्लस क्या हो जाएगा सी एक्स। यहाँ पर देखिए बी एक्स से बी एक्स कट गया, ए से ए कट गया, सी एक्स कट जाएगा, बी कट जाएगा, क्या बचेगा देखिए ऊपर में 2a और ये ऊपर हो जाएगा 2a, नीचे है 2bx, इधर बचेगा आपको 2b, नीचे है 2cx, तो 2 से 2 काट दीजिए, 2 से 2 काट दीजिए, x से x कट जाएगा, क्या बचा देखिए आपको a बाय बी इक्वल टू क्या b बाय सी, या इसको ये भी कर सकते हैं हम लोग b बाय ए इक्वल टू सी बाय बी, इसको आप क्या कीजिए फोर्थ मान के छोड़ दीजिए। अब यही सेम काम क्या करेंगे हम लोग सेकेंड और थर्ड के साथ करेंगे। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, b प्लस सी एक्स बाय बी माइनस सी एक्स, सी प्लस डी एक्स बाय सी माइनस डी एक्स। फिर से वही काम करना है यहाँ पे आपको, अप्लाई सी एंड डी, तो b प्लस सी एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स, यहाँ पे b प्लस, याद रखना जितना प्लस उसी को माइनस कीजिएगा, तो माइनस बी, उल्टा नहीं कर दीजिएगा, c प्लस डी एक्स प्लस सी माइनस डी एक्स, सी प्लस डी एक्स माइनस सी प्लस डी एक्स, यहाँ डी एक्स कट गया, यहाँ c कट गया, सी एक्स कट गया, b कट गया, क्या बचा देखिए ऊपर में बचा आपको 2b बाय 2c एक्स, 2c बाय 2dx, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, x कट गया, इसको पलट सकते हैं आप, c बाय बी इक्वल टू डी बाय सी, इसको आप फोर्थ फिफ्थ मान लीजिए। अब देखिए फोर्थ और फिफ्थ ध्यान से देखिए, ये b बाय ए इक्वल टू सी बाय बी है और c बाय बी डी बाय सी के बराबर नहीं, तीन ए इक्वल टू बी और b इक्वल टू सी हो, ए बी सी आपस तीनों बराबर हो जाएगा, दोनों को मिला क्या लिख देंगे हम लोग फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ, ये हो जाएगा आपका b बाय ए इक्वल टू सी बाय बी और सी बाय बी किसके बाद डी बाय सी। अच्छा उल्टा पढ़ के देखो, क्वेश्चन क्या प्रूफ करना था आपको, आपको प्रूफ यहाँ लिख देते हैं इसको तो आपको हो जाए क्लियर। इसका मतलब ये हो गया ए बी सी डी आर इन क्या जीपी। अब उल्टा देखिए, अगर ए बी सी डी जीपी में क्या लिखिएगा हम लोग, सेकेंड बाय फर्स्ट देखिए, थर्ड बाय सेकेंड वो देखिए, फोर्थ बाय थर्ड, बिल्कुल मिल रहा है, उल्टा रिजल्ट लिख दिए हम लोग। यानी कि अगर बी बाय ए इक्वल टू सी बाय बी होगा तो कहेंगे ना ए बी सी आर इन जीपी, या वही से आप रिजल्ट आप काम कर रहा है। If A, B, C, D P and P are distinct real numbers, such that
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस bc प्लस cd माइनस 2ab प्लस bc प्लस cd इंटू p प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, then show that A, B, C, D are in GP. Are in GP. क्वेश्चन कहता है ए बी सी डी एन पी आर डिस्टिंक्ट रियल, मतलब ये सारा जो है बिल्कुल इक्वल नहीं है, सब अपने आप से अभिन्न है, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, और ये कंडीशन आपको दिया गया तो प्रूफ करना है एक जीपी। चलिए जो दिया उसी को आप लेकर चल सकते हैं। दिया हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इंटू पी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी लेस देन 0। इसको पहले ब्रेक कीजिए, पता चलेगा बाद में क्या हो सकता है। ए स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर पी स्क्वायर, चूंकि पता भी चल नहीं रहा है करना क्या है, पहले ब्रेक ही कर दीजिए। माइनस ट्वाइस ए बी पी ट्वाइस बी सी पी ट्वाइस सी डी पी, इसके बाद हो कुछ पता चले बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या 0। ए स्क्वायर पी स्क्वायर को एक साथ रखें अगर हम, या इसको ऐसे कर दें ए पी का होल स्क्वायर ट्वाइस ए बी पी अगर ले लें माइनस ट्वाइस ए पी इंटू बी, फॉर्मूला के लिए हमको बी का स्क्वायर लेना पड़ेगा, यानी कि हमको इसके साथ अगर ये ले लेते हैं ये मेरा काम बन जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है। फिर क्या करते हैं हम लोग बी और पी का होल स्क्वायर एक साथ ले लेते हैं, तो बी पी कहाँ मिलेगा हमको, बी ये तो हम ले चुके हैं, बी पी यहाँ मिलेगा हमको। तो यहाँ पर क्या करते हैं ट्वाइस बी पी इंटू सी करते हैं, यहाँ सी स्क्वायर ले लीजिए, फॉर्मूला बन जाएगा आपका। चलिए फिर बच गया आपको सी स्क्वायर और क्या पी स्क्वायर, तो सी पी चाहिए तो फिर डायरेक्ट लिखिए सी पी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ट्वाइस सी पी इंटू क्या डी। चलिए ठीक है, बैठ गया आपको काम पर, ये हो गया डी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। देखिए फॉर्मूला बनकर गया, यहाँ से यहाँ तक देखिए फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। इसको आप क्या कह सकते हैं, पहले घबराना क्वेश्चन देकर नहीं है, देखना जितना ब्रेक कर उतना ब्रेक कीजिए, कुछ तो हल निकलेगा जरूर इसका। ये कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बी पी माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा सी पी माइनस डी का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए तीन परफेक्ट स्क्वायर का सम है। अब जानते हैं कोई परफेक्ट स्क्वायर जो भी होता है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए मेरा कहने का सेंस, ये अगर 5 का स्क्वायर है तो 25 है, अगर ये -5 का स्क्वायर होगा तभी ये लेस देन 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, -5 तो लेस देन 0 हो सकता है, बट -5 का स्क्वायरिंग जैसे ही करेंगे प्लस 25 हो जाएगा, ये वो 0 के बाद छोटा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर तीन टर्म का तीन परफेक्ट स्क्वायर का सम नेगेटिव कैसे हो सकता, नहीं हो सकता है। यहाँ पर लिख दीजिए बट ए पी माइनस बी होल स्क्वायर
बी पी माइनस सी होल स्क्वायर सी पी माइनस डी होल स्क्वायर नॉट लेस देन 0। तो होता कि दो का यहाँ कंडीशन दिया गया तो एक तो काम करेगा, कम से कम इक्वल तो हो ही सकता है। तो अगर पूरा 0 हो जाए, ये पूरा 0 हो जाए तो 0 0 0 इक्वल तो हो सकता है। तो इसका मतलब ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर 0 हो सकता है, बी पी माइनस सी का होल स्क्वायर 0 हो सकता है, सी पी माइनस डी का होल स्क्वायर 0 हो सकता है। अगर ये 0 होगा तो क्या रिजल्ट आपका होगा? तो फाइनली आपका ये हो जाएगा ए पी माइनस बी इक्वल टू 0, ये होगा बी पी माइनस सी इक्वल टू 0, ये हो जाएगा सी पी माइनस डी इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप p का मान निकालेंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा आपका? तो फाइनली ये हो जाएगा p इक्वल टू बी बाय ए। यहाँ भी देखिए p इक्वल टू हो जाएगा c बाय बी, यहाँ भी हो जाएगा p इक्वल टू डी बाय सी। तीनों ही p के बराबर है, तो फाइनली हम क्या कर सकते हैं? b बाय ए इक्वल टू c बाय बी इक्वल टू डी बाय सी। तो प्रूफ क्या करना था आपको? ए बी सी डी आर इन जी पी। तो कैसे प्रूफ करते हैं? बी बाय ए इक्वल टू सी बाय बी इक्वल टू डी बाय सी। तो आपको आ गया, हम कह सकते हैं हेंस ए बी सी डी आर इन क्या हो गया? हो गया प्रूफ्ड। इसको नोट कर लीजिए आप जल्दी आप लोग। अच्छा, क्वेश्चन सिलेक्शन करना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा सा डिले हो जाता है। एक और अच्छा क्वेश्चन को देख ही लेते हैं हम लोग। इफ पी क्यू आर आर इन जीपी and the equation px square plus 2qx plus r equal to 0 and dx square plus 2ex plus f equal to 0 have a common root. Have a common root, then show that d by p comma e by q f by r आर इन एपी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ कंपटीशन में है आपको। चलिए शुरुआत करते हैं इसको। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि पी क्यू आर आर इन जीपी। तो क्या बताएं प्रॉपर्टीज आपको? क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? पी आर को छोड़ दीजिए मान के, गिवन
इक्वेशंस आर क्या क्या दिया हुआ है, पी एक्स स्क्वायर प्लस 2qx प्लस आर इक्वल टू 0 और डी एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ई एक्स प्लस एफ इक्वल टू 0। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों ये सेकंड और थर्ड का जो एक रूट कॉमन है, लिखा हुआ है हैव ए कॉमन, मतलब जो एक रूट निकलेगा इसका भी रूट हो जाएगा, चाहे इसका जो एक रूट होगा इसका भी रूट हो जाएगा। तो रूट पहले होता क्या है, कैसे निकालते हैं इसको हम लोग, ये लगाते हैं फार्मूला हम लोग, तो होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई कितना हो जाएगा 2a हो गया, तो ये हो गया माइनस 2q, 4 कॉमन निकालिएगा बाहर तो 2 आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी आर, और यहाँ देखिए शुरू में लिखा हुआ क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना है पी आर है, यानी पी आर का मान क्या डाल देंगे क्यू स्क्वायर, या क्यू स्क्वायर का मान डाल दिए पी आर, तब पूरा का पूरा आपका क्या 0 हो जाएगा। ये हो गया माइनस 2q प्लस ये आपका 0 हो गया बाय 2p, यहाँ लिख दीजिएगा सिंस फ्रॉम फर्स्ट क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना पुट किए हम लोग पुट क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर फ्रॉम फर्स्ट। चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट तो निकलना तय है, तो लोग क्या करते हैं जीरो को छोड़ते हैं, जीरो को छोड़िए मतलब आपको एक ही रूट निकलेगा, तब जीरो को साथ लेके चलिए, करना क्या आपको है, रिजल्ट कितना आपका हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 2q, एक बार प्लस 0 कीजिए, बस 100 के लिए ही बट कीजिए, माइनस 2q माइनस 0 बाय 2p, रिजल्ट कितना आपका हो गया माइनस 2q बाय 2p, यानी कि माइनस q बाय p, ये भी हो जाएगा माइनस q बाय कितना p, यानी दो रूट इसका निकल गया। तो क्वेश्चन था दिया हुआ कि दोनों का रूट कॉमन है, तो जब ये रूट फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन का है तो इसका भी आपको रूट हो जाएगा, यानी कि माइनस q बाय p, उसका भी रूट आपको हो जाएगा। इसी बात को लिखते हैं हम लोग, since equation second and third have a common root, so minus q by p also a root of equation third। तब कोई किसी का रूट हो तो क्या क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है उसको, तो जहां जहां एक्स वहां पुट कर दीजिए, दैट मीन्स डी एक्स स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय क्या होगा पी स्क्वायर प्लस 2e(x) यानी कि माइनस क्यू बाय हो जाएगा p प्लस एफ इक्वल टू कितना 0। एलसीएम ले लीजिए पी स्क्वायर, ये हो जाएगा डी क्यू स्क्वायर, यहाँ माइनस हो जाएगा आपका माइनस ट्वाइस पी ई क्यू हो जाएगा प्लस पी एफ सॉरी पी स्क्वायर एफ हो जाएगा, यहाँ तो 1 है ना, पी स्क्वायर एफ हो जाएगा इक्वल टू 0, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डी हो गया क्यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस ई पी ई क्यू प्लस पी स्क्वायर एफ इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या हमको दिया गया है क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर, पी आर तो कहीं आया ही नहीं, एक काम कीजिए, पहले इसको आप क्या कीजिए, इसका जो फर्स्ट पार्ट आया था आपका कहाँ आया, यही ना आया है,
इस सबको आप क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए पहले पी क्यू स्क्वायर से, क्योंकि जो प्रूफ करना वो आपको है डी बाय पी ई बाय क्यू और एफ बाय आर। एपी में तो डी बाय पी चाहिए, इसको क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड कर देते हैं पी आर स्क्वायर से, डिवाइडिंग बाय पी आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, डी क्यू स्क्वायर इससे क्या होगा, यहाँ पे क्यू है तो क्यू स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, तब कुछ कट जाएगा आपको। अब ठीक है, क्यू स्क्वायर कट जाएगा आपको, क्योंकि आपको डी बाय पी चाहिए वहाँ पे था, तो डी तो यहाँ पे था, पी हमको ये लाना था, डी बाय पी मिलता, तो ये कैसे हटता, इसे डिवाइड कर दिया, अब सही है, इन्हें पूरा हर जगह करना पड़ेगा। तो क्यू स्क्वायर कट गया, क्या बचा आपको देखिए, तो ये बच गया आपको डी बाय पी, इधर पहले पी से पी काटिए, ए क्यू तो काट ही सकते हैं, तो ये हो गया माइनस ट्वाइस ई बाय, अब रिजल्ट आ गया माइनस 2 ई बाय क्यू प्लस एक पी को पी से काट दीजिए, तो बढ़ गया कितना पी एफ, और क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या पी आर है, ये हो पी आर यहाँ पर डाल दीजिए, तो पी से पी भी कट गया आपको। तो अगर देखा जाए सब टर्म आ गया, एफ बाय आर भी आ गया, ई बाय आपको क्यू भी आ गया, अब सही है डी बाय पी। अगर आपको ये कहा जाता है कि ए बी सी अगर ए पी में है तो क्या कहते हैं, बी का डबल फर्स्ट प्लस क्या लास्ट इक्वल टू 0 है, इसको उधर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा, ये फाइनली हो जाएगा डी बाय पी प्लस एफ बाय आर इक्वल टू ट्वाइस ई बाय क्यू। अब ध्यान से देखिए, तो हमने क्या कहा, बीच वाला का डबल होता है, इसका देखिए बिल्कुल आपका डबल आ गया, और फर्स्ट प्लस लास्ट होता है, तो देखिए डी बाय पी एफ बाय आर आ गया, हम कह सकते हैं ना डी बाय पी ई बाय क्यू एफ बाय आर, आर इन क्या ए पी। चलिए अब चलते हैं ज्योमेट्रिक मीन की तरफ। फाइंड सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। दो क्वांटिटी ए और बी दिया गया है, उस बीच आपको सिंगल ज्योमेट्रिक मीन आपको निकालना है। पहले मान लीजिए आप लेट जी बी सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। जब ए और बी के बीच में सिंगल ज्योमेट्रिक मीन है, इसका ज्योमेट्रिक मीन बीच में आ जाए, इसका मतलब हो गया ए जी बी, आर इन क्या होगा जी पी। क्योंकि देखिए बहुत सारे नंबर अगर आप लेते हैं ना, आप ए बी सी कुछ भी ले लीजिए, स्टार्टिंग इन को छोड़िए बाकी नंबर आपका मीन कहलाता है, और जब ये क्वेश्चन जीपी में रहेगा ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा,
तो जो मीन होता है बिल्कुल बीच में, 2 नंबर के बीच में होता है। हमने जी को माना सिंगल ज्योमेट्रिक मीन ए और बी के बीच में, जी बीच ए और बीच में आ गया। और जब 3 टर्म जीपी में होता है तो क्या बताएं आपको कि बीच वाले का स्क्वायर यानी कि जी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए बी। तो जी इक्वल टू कितना निकल अंडर रूट ए बी। यहाँ पर देखिए 2 टर्म है तो यहाँ पर पावर 2 है, रूट छिपा रहता है। अगर 3 टर्म रहता तो यहाँ पर पावर 3 का, 4 टर्म यहाँ पावर 4 कर देंगे। आपको जितना जीएम निकालना है सबका निकल जाएगा आपका सिंगल जीएम। एक तो ये हो गया। अब अगर एक से अधिक निकालना तब क्या होगा? फाइंड एन जीएम्स बिटवीन ए एंड बी। तो मान लीजिए लेट G1, G2, G3, GNB n GMs between A एंड B। ए और बी के बीच में बहुत सारा मीन हमने मान लिया G1, G2, G3। इसका मतलब ये हो गया कि ए G1, G2, GNB आर इन क्या G2। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एन टर्म, लास्ट एन टर्म है। बट यहाँ अगर बी के बारे में बात करेंगे तो एक टर्म बी आगे बढ़ गया, एक टर्म बी ए पीछे बढ़ गया। हम पहले ही बताया था आपको एपी में। तो यहाँ पर जो आपका जी जो बी है वो टी एन, लास्ट टर्म नहीं है, लास्ट टर्म यहीं पे खत्म हो गया। 2 टर्म मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया ए और बी, तो टर्म कितना होगा टी एन प्लस 2 हो जाएगा। और जब जीपी का nth टर्म लेना तो कितना लीजिएगा ए इंटू आर एन माइनस 1 एन प्लस 2 माइनस 1। ये हो गया आपको बी बाय ए इक्वल टू एन प्लस आर पे पावर एन प्लस 1। तो यहाँ से आप आर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा बी बाय ए पे पावर 1 बाय एन प्लस। जब भी किसी का जीएम निकालना तो पहले इसका आर निकाल लीजिए, जैसे एपी में बताया था आप लोग को। अब जितना आपको निकालना निकालते चले जाइए। तो ये आपका फर्स्ट जीएम होगा, बट क्वेश्चन सेकेंड होगा। सेकेंड फॉर्म ए आर से लिखते थे, ए हो गया ए और आर का मान हो गया बी बाय ए 1 बाय एन प्लस 1। G2 निकालेंगे तो ए आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर बी बाय ए 1 क्या 2 कर दीजिए। तो जितना यहाँ पोजीशन होगा यहाँ उतना बढ़ते चले जाएगा। इस प्रकार चलता रहेगा आपको ये। लास्ट में जी एन इक्वल टू कितना होगा ए, जब G2 में ए आर स्क्वायर तो जी एन कितना ए आर पावर एन। ये होगा ए बी बाय ए एन बाय एन प्लस 1। ये बात पहले भी एपी में बताया था आप लोग को। ये जो नीचे एन प्लस 1 ये बदलता नहीं है, बदलेगा ऊपर का 1, ये हमेशा एन बदलेगा। अगर G1 लेंगे तो यहाँ 1 लेंगे, यहाँ 2 तो यहाँ 2 लेंगे। तो ये एन प्लस 1 क्या करेंगे, जितना मीन निकालने कहेगा आपको उतना यहाँ डायरेक्ट लिख देना आप लोगों को। फॉर्मूला आपका हो गया। अब देखिए अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में क्या रिलेशन होता है। AM एंड GM ये बहुत सा क्वेश्चन बनाने में काम देगा आपको। अगर 2 नंबर मान लें हम लोग आर ए एंड बी, तो अर्थमेटिक मीन ए मानते हैं तो ए इक्वल टू ए प्लस बी बाय 2 होता है। ज्योमेट्रिक मीन जी इक्वल टू रूट ए बी हो जाता है। अगर हम यहाँ पर ए माइनस जी को लेके चले यानी ए प्लस बी बाय 2 माइनस अंडर रूट ए बी, तो ये एलसीएम लेके हो जाएगा 2 अंडर रूट ए बी। ये फॉर्मूला आपका बन गया रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर बाय 2। चूंकि परफेक्ट स्क्वायर है तो ये हमें हमेशा क्या होगा 0 से बड़ा या फिर क्या बराबर हो सकता है।
तो कहने का मतलब ये हो गया आपको कि a माइनस जी जो है वो ग्रेटर आपको बारह आपका हो गया। तो फाइनली यहाँ से क्या निकल जाएगा आपको, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन। ये समझ निकल गया आपको। दूसरा, चलिए कुछ क्वेश्चन लिया जाए इस पे। इंसर्ट 5 GM between 16 and 1/4। ये आपको मान लीजिए लेट a इक्वल टू 16 और b इक्वल टू 1/4। तो फॉर्मूला आपको क्या बताएगा, GN इक्वल टू a b बाय a n बाय n प्लस 1। बट यहाँ पर हमेशा n में फंसिएगा आप लोग। हमने कहा था कि इसको आप छोड़ दीजिए, आप इसको याद रखिए, r इक्वल टू b बाय a पे पावर ये मान पहले आप निकाल लीजिए। तो b कितना आपका है 1/4 और a 16 है, तो कितना हो जाएगा 1/64 आपका हो जाएगा। इसके ऊपर पावर कितना है 1/n प्लस 1। जितना मीन निकालने का, कितना निकालने का 5 निकालने का, ये 5 प्लस 1 यानी कि कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो 1/60 को 4 को कह सकते हैं 2 पे पावर कितना 6, 8 16 तो अच्छा हाँ ठीक है। ये पावर हो गया आपको कितना 1/6। इसका आपको 1/2 का होल पावर 6 भी कह सकते हैं इसको। 6 काट दीजिए तो r कितना निकल आपको 1/2 निकल गया। अब जितना आपको मीन निकालना है, तो फर्स्ट GM निकालेंगे तो सेकंड पोजीशन AR हो जाएगा। तो a पता है आपको 16, r पता है 1/2, आपको 8 निकल गया। G2 निकालना है तो AR स्क्वायर हो जाएगा, तो 16 इंटू 1/4 यानी कि 4। इस प्रकार आप जितना आपको निकालते रहिए। आपको G5 निकालना है तो AR पावर 5 हो जाएगा, 16 इंटू 1/2 होल पावर 5, 32 कितना होगा 1/2। इस प्रकार जितना मीन निकाल हमने सब निकाल दिया आपको। नोट कर लीजिए आप लोग। The sum of two numbers is is 6 times their geometric mean so that numbers are in the ratio 3 plus 2√2 is to 3 minus 2√2। ये प्रूफ करना आपको। क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर मान लीजिए। लेट टू नंबर्स आर
ए एंड बी। तो कहा कि सम ऑफ दो नंबर ए प्लस बी 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। अगर दो नंबर ए और बी है, इसका जीएम कितना आपको बताया कुछ देर पहले, रूट ए बी। तो ये कहता है 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन कि 6 टाइम्स रूट अंडर ए बी। इसको आप कर दीजिए 3 इंटू 2 रूट ए बी, नीचे ले आइए 2 रूट ए बी को, बच गया 3, क्योंकि 3 को वहाँ चाहिए था। अब इसको लगा, चूंकि रेशियो में दिया गया है, कुछ देर पहले बताया था क्या सी एंड डी लगाने के लिए अप्लाई कंपोनेंडो एंड क्या डिविडेंडो। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, और ये होगा ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। 3 प्लस 1 बाय 3 माइनस 1। ऊपर देखिए फॉर्मूला कितना बन गया आपको, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, नीचे हो गया रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया 4/2, यानी आपको ये 2 हो गया। आपको स्क्वायर यहाँ दिया गया है, तो ये हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी बाय रूट ए माइनस रूट बी। तो 2 का क्या हो जाएगा आपका, ये रूट 2 हो जाएगा। स्क्वायर है, स्क्वायर रूट आपका हो जाएगा। चूंकि आपको रेशियो ए बी का निकालना है, तो फिर से कीजिए, अगेन अप्लाइंग सी एंड डी। ये हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी, नीचे हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट ए प्लस रूट बी इक्वल टू, यहाँ बाय 1 है, ये हो जाएगा रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 माइनस 1। अब देखिए क्या हो गया आपको, बी से बी कट गया, ए से ए कट गया, तो ऊपर क्या बच रहा है आपको देखिए। तो ऊपर आपको हो रहा है 2 रूट ए, नीचे हो रहा है 2 रूट बी, इधर हो गया रूट 2 प्लस 1 रूट 2 माइनस 2 काट दीजिए। अब यहाँ पे रूट है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ए बाय, रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। कितना होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। कितना हो गया, रूट 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 3 माइनस 2। ये तो प्रूफ करना था आपको। For what value of n, a to the power n plus 1, bn plus 1, a power n plus b power n, be a single geometric mean between a and b। कहता है n का वैल्यूएशन क्या होगा जिसके लिए यह जो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन है ए और बी के बीच में। अच्छी बात है, तो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ए प्लस बी बाय 2 होता है, और ये आपको दिया हुआ है ए पावर n प्लस 1
बी पावर एन प्लस 1 बाय ए पावर एन प्लस बी पावर एन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, ए इंटू ए पावर एन, ए बी पावर एन प्लस बी इंटू ए पावर एन, बी पावर एन इंटू बी। इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा ट्वाइस ए पावर एन, ब्रेक पावर ब्रेक भी कर दीजिए, 2 ए पावर एन इंटू ए, 2 बी पावर एन इंटू बी। अब एक साइड ले आइए, क्या क्या होता है वो देखिए। ए पे पावर एन, ए यहाँ भी है, एक यहाँ घट जाएगा उधर जा करके, इधर बच जाएगा आपको ए बी पावर एन प्लस बी ए पावर एन। तो ए पावर एन, ए 2 टाइम्स ये घट जाएगा, कितना बचेगा, एक पावर बचेगा ए पावर एन इंटू ए। इसी प्रकार से ये घट जाएगा तो बचेगा बी पावर एन इंटू कितना, बी। अब क्या करें हम लोग, एक तरफ ले आते हैं बी और ए एन को, बेस्ट रहेगा। तो ये हो गया ए बी एन माइनस बी एन बी, इधर हो जाएगा ए पावर एन ए माइनस बी इंटू ए पावर एन। तो यहाँ से बी पावर एन कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा ए माइनस बी, ए पावर एन कॉमन लीजिए, ए माइनस बी। ये भी कट गया आपको, एक साइड ले आइए, तो ये हो जाएगा बी पावर एन बाय ए पावर एन, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो आप इसको होल पावर बी बाय ए पावर एन इक्वल टू 1 कर सकते हैं। अब करना क्या है कि ये 1 को इसी प्रकार लिखना, इसी बेस में। तो आप जानते हैं किसी के बेस पे पावर डाल देंगे 0, उसका आंसर कितना आपका होगा, 1 हो जाएगा। बट आपका फायदा हो गया, बेस सेम हो गया, तो पावर भी क्या हो गया, सेम हो जाएगा, एन इक्वल टू कितना हो, 0 आपका हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15, if a x y z b are in AP 1 by x plus 1 by y plus 1 by z equal to 5 by 3 if 1 by a, 1 by x, 1 by y, 1 by z, 1 by b are in AP. Find the geometric mean between A and B. कैसे निकालेंगे वो देखिए। एक थ्योरी बताया था आप लोग को एपी में हम, कि सारे अर्थमेटिक मीन का जो सम होता है वो कितना होता है, एन टाइम्स ऑफ क्या होता है, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन होता है, सिंगल अर्थमेटिक मीन होता है, सॉरी। तो इस पर यही काम करना आपको। देखिए यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड 15 दिया हुआ है, और ये 4 टर्म का राग एपी में है, ए एक्स वाई जेड आर इन एपी। तो बीच टर्म का मीन कहते हैं हम लोग, स्टार्टिंग इन बाकी मीन कहलाता है। इसका अगर हम सम निकालेंगे तो क्या बताया गया है, सिंगल एन, सिंगल अर्थमेटिक मीन बाय 2, और ये आपको दिया गया 15, तो एन इंटू ए प्लस बी बाय 2।
कितना हो गया n इंटू ए प्लस बी इक्वल टू कितना आपका हो गया, ये 30 हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज और देखना पड़ेगा हमको, n मतलब कितना इसमें मीन दिया गया है, तो चूंकि 3 मीन दिया गया है, n का वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर दीजिए, इसको क्यों ढोना है इसको, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो एक काम कीजिए, यहीं पे कटा दीजिए, तो a प्लस बी इक्वल टू कितना होगा 10, ये क्या हो गया। फिर आइए सेकेंड कंडीशन आपको दिया गया है, सेकेंड आपको दिया गया है कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 5/3। तो 1/a और 1/x 1/y 1/z 1/b ये आपको एपी में दिया हुआ है, तो ये इसका मीन कहलाएगा इसका, तो यानी 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z से वही काम करेंगे, n इंटू सिंगल अर्थमेटिक मीन कितना होगा 1/a प्लस 1/b बाय कितना 2 कर देंगे। तो ये आपको दिया गया कितना 5/3, n 3 अर्थमेटिक मीन दिया गया है, ये हो जाएगा आपको a प्लस b बाय कितना हो जाएगा 2ab। हाँ, और a प्लस बी पर आप 10 निकाले यहाँ पुट कर दीजिए, ये हो गया 10 बाय कितना होगा 2ab, तो 2 से 5 कट गया, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो ए बी इक्वल टू कितना हो गया 9 हो गया। अब a प्लस बी पता है, ए बी पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं आराम से, और पता नहीं रिजल्ट आपका आ गया, ए बी का 9 आपको आ गया, तो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ए बी अगर 9 है तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है ए और बी के बीच में 9, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू होता है अंडर रूट कितना ए बी कितना 9 निकाल रहे हैं, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के थे। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मैं लेके मिक्स क्वेश्चन लेकर आऊंगे, जिसमें कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का बिल्कुल मिक्स क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद फिर समेशन ऑफ सीरीज जहाँ पे अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक का जो कुछ पजल सीरीज रहेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट आपको रहेगा, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, उसको समझना है। तो ये सारा चीज मैंने बताया आपको। आज जीपी आपका इंड हो रहा है एक प्रकार से, स्पेशल जीपी इंड आपको हो रहा है। फिर जब मिक्स क्वेश्चन आएगा तो वो फिर चलेगा आपका भी, आपका सीक्वेंस सीरीज चलेगा आपका भी, जो बहुत लंबा चैप्टर है। अगर आपका वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, तब तक थैंक यू।